आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है ना। देखो अलग अलग बुक में ना इस चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लेकिन आरएस अग्रवाल में कुछ और नाम हो सकता है। इसका क्या नाम है? एक्सपोनेंट केवल। हाँ अलग हो सकता है लेकिन सेम रहेगा, जो कंटेंट है ना वो सेम रहेगा। ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट एंड पावर बोले या फिर केवल एक्सपोनेंट बोले या फिर केवल पावर भी बोल दे तो हमारा चैप्टर मतलब सेम समझा जाएगा। ठीक है ना। चलो इसी का हम लोग आज शुरुआत करेंगे और यहाँ पे कुछ लॉ है लिखे हुए एक्सपोनेंट के, जिसको कि हम लोग पहले लिख लिए हैं क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ताकि हमारा टाइम बच जाए, इसीलिए हम लोग इसको पहले लिखे हुए हैं। लेकिन एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर को समझने से पहले एक चीज हमको समझना पड़ेगा, वो क्या है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। चलो मान लो कि हमारे पास एक डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यदि लेना चाहें तो मान लो 8 है, 8 हमारे पास है। ठीक है ना। और इसके ऊपर ना कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, और पावर और एक्सपोनेंट जो चैप्टर है ना इससे आपका पाला क्लास 7 में पढ़ा होगा, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो आपको मालूम है कि यदि इस प्रकार का होता है ना तो ऊपर में जो रहता है ना या तो हम उसको एक्सपोनेंट कहते हैं या तो उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो 2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट चैप्टर में? या तो एक्सपोनेंट या तो पावर हम लोग कह देते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और नीचे वाले को क्या कहते हैं मालूम है? बेस। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं बेस। तो इस चैप्टर में हमेशा आपको कुछ इस प्रकार का डिजाइन मिल जाएगा, है ना। एक बेस होगा और उसके पावर कुछ पावर होगा या फिर एक्सपोनेंट होगा। ठीक है ना। तो ये छोटा सा इंट्रो था हमारा। अब देखते हैं कि जब हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ते हैं यानी कि पावर चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास ये नियम आता है। देखो इधर जो नियम लिखा हुआ है 6, इधर जो नियम लिखा हुआ है दोनों सेम है। बस तरीका क्या है देखो, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग बुक को पढ़ते हैं, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी हो सकते हैं, कोई एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या फिर कोई आरएस अग्रवाल पढ़ते होंगे, है ना। तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है और जो आरएस अग्रवाल पढ़ते हैं उसमें कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है। तो दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, बस लिखने का तरीका है। और सवाल जो बनेगा ना वो भी सेम तरीके से बनेगा, बस लिखने का तरीका है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो इसको फॉलो करेंगे और जो बच्चे आरएस अग्रवाल पढ़ते हैं वो इसको फॉलो कर लेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा किसके लिए? ये वाला हो गया हमारे एनसीईआरटी वालों के लिए, और ये हो गया हमारा आरएस अग्रवाल के लिए। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो लेकिन हाँ बार बार कह रहे हैं कि सवाल दोनों से सेम बनता है ना। और ये हमारे पास कुछ लॉ हैं एक्सपोनेंट के, यानी कि यदि ये आपको याद रहते हैं ना, चाहे याद कर लीजिए या फिर ये वाला याद कर लीजिए, तो एक्सपोनेंट चैप्टर या फिर पावर चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो इजिली बन जाएगा हमारा। बस समझना क्या है, इसको समझना है ना। चलो समझ लेते हैं जरा हम लोग एक एक एग्जाम्पल से। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा इसको। ठीक ना। देखो लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब नियम, कानून, यानी कि सवाल को बनाने का कुछ तरीका है, उस तरीके से आपको भटकना नहीं है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है ना। देखो यार सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जरा देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे a का पावर m है मल्टीप्लाइड a का पावर n है, यानी कि दोनों में बेस हमारा क्या है? इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे यदि हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लीजिए आप यदि लेना चाहें तो 4 का पावर आप 2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई दे दिए, फिर से तो सेम ही है ना, तो फिर से हमको 4 लिखना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे m था, यहाँ पे पावर n है, यानी कि पावर हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है ना। तो इस प्रकार का मतलब कि बेस हमारा सेम रहा और पावर हमारा अलग हो गया। तो जब इस प्रकार का कंडीशन आपको सवाल में मिले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल एक बेस को लिख देंगे 4 और इन दोनों पावर को ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना, 2 + 3 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 का पावर 5 आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल को हम लोग बना लेंगे और उसके बाद फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 5 बार लिख दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा, है ना। खैर इतना अभी हम लोग नहीं करेंगे, केवल हम लोग समझने के लिए अभी जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा।
कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा पहला वाला। चलो आरएस करवाल वालों के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी प्रकार का, है ना। देखो एक एग्जाम्पल देख लो इसका। यहाँ पे हमारे पास a बाई बी है। चलो a के जगह पे हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 और b के जगह पे 3। इसका पावर है m, इसका पावर है m, यानी कि चलो हम लोग यहाँ पे 2 लिए थे तो 2 ही ले लो, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी तो a बाई बी ही है, यानी कि जो इसमें था वही इसमें भी है, यानी कि दोनों का बेस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। देखो इसमें भी 4 4 था, इसमें भी हमारा 2/3, इसमें भी 2/3, है ना, बेस हमारा सेम है। तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे 2/3 का पावर कितना, आप जो लेना चाहें, पावर तो हमारा यहाँ पे अलग है, तो पावर आप यहाँ पे 2 लिए हैं तो आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, कुछ भी ले सकते हैं आप। चलो हम लोग ले लेते हैं 3 जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, जब बेस सेम रहता है तो एक बेस को लिख लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने केवल यहाँ पे 4 लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग केवल 2/3 लिख देंगे, और इसका पावर m प्लस n हो जाता है, यानी कि 2 + 3 कर देंगे, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2/3 का पावर कितना, 5। अच्छा एक और बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं ना कि इस चीज को वो कैसे लिखते हैं, 2/3 का पावर 5, ऐसे नहीं लिखना है। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो केवल पावर समझा जाएगा किसका, 2 का, 3 का नहीं समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो होल पावर है ना, दोनों का पावर है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ब्रैकेट देख के लिखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट इसमें? क्या दोनों में कुछ अलग नजर आया क्या? कुछ नजर नहीं आया, बस इसमें हमारा सिंपल सा इस प्रकार का था, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन बेस भी तो हमारा दोनों सेम है ना, तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, सॉरी इसको भी a मान लीजिए, इसको भी a मान लीजिए, दोनों तो सेम है हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास यहाँ पे है, देखो। अच्छा ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में हमारा बेस सेम था, लेकिन इस वाले में हमारा पावर सेम रहेगा, बेस अलग रहेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल। चलो a के जगह पे क्या लेना चाहोगे काजल कुमारी, 2, चलो 2 ले लो, और पावर 3 ले लो, चलो बहुत अच्छा। मल्टीप्लाई, बेस हमारा यहाँ पे क्या है, अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिए थे, तो चलो मान लो यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं, लेकिन पावर तो सेम है ना, तो पावर जो यहाँ पे 3 लिए थे, यहाँ भी हमको 3 ही लेना पड़ेगा। और जब ऐसा कंडीशन आपको मिले सवाल में, तो आप क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है, बीच में किस चीज का साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, यानी कि इंटू का साइन छुपा हुआ है। तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और 10 का पावर आप कितना लिख देंगे, सिंपल। हाँ यहाँ पे यदि पावर हमारा सेम हो तो केवल हम लोग एक पावर को लेते हैं, तो पावर हमारा सेम है तो पावर 3, बस खत्म, बन गया। क्या करेंगे इसमें हम लोग, जब इस प्रकार का रहे, जब बेस अलग रहे और पावर सेम रहे, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पावर है ना, एक पावर को केवल लिख दीजिए, काम खत्म। चलो इधर देख लो इसका जरा एक, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा बेस अलग अलग था ना, तो इसमें भी हमारा बेस अलग अलग होगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में, चलो यहाँ पे a बाई बी है, तो हम लोग मान लेते हैं 2/5 ले लो, 2/5 का पावर मान लो 3 ले लो, ठीक है ना, इनटू बेस हमारा अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग 2/5 लिया, तो यहाँ पे हमको कुछ और लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए आप 6/7 ले लीजिए, 6/7, ठीक है ना, लेकिन पावर तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2/5 इंटू 6/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पावर 2 है तो पावर केवल 1 दे देंगे। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, हालांकि इतना भी ठीक है, लेकिन और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे आप, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा हमारा, 12 के बाद 7 5 जा 35। क्या पावर हम ऐसे लिख दें क्या, नहीं, ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लिखते हैं तो केवल पावर 12 का समझा जाएगा, लेकिन जब यदि हम लोग ब्रैकेट दे देंगे तो पावर सब का समझा जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा वाला सवाल देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या है इसमें, देखो यहाँ पे हमारा बेस a है, तो बेस हम लोग चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलो 7 ले लेते हैं, नहीं 7 ज़्यादा हो जाएगा, छोटे छोटे से हम लोग समझेंगे, चलो 3 ले लेते हैं। 3 का पावर यहाँ पे m है, तो m के जगह पे आप पावर फॉर एग्जांपल 2 ले लीजिए, उसके बाद फिर ब्रैकेट है,
n है यानी कि पावर हमारा बदल गया, तो 2 के जगह पे चलो मान लो 3 ले लो। क्या इस प्रकार का फॉर्म तैयार हो गया? पावर दोनों का क्या हो गया? अलग अलग हो गया। और जब ऐसा आपको मिले ना तो आप क्या करेंगे, बेस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ पावर को क्या कर देंगे आप, इंटू कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 बन गया, खत्म। आगे देख लो, इस वाले में इसी प्रकार का कुछ है, इसमें देख लो, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। तो हम लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए और आरएस वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए साथ साथ चल रहे हैं ना, जिसको जो अच्छा लगे आप दोनों में कोई भी अपना सकते हैं। चलो देखो, a बाई बी है तो क्या लेना चाहोगे? चलो 3/4 ले लो, 3/4, 3/4 ले लो। और इस अच्छा यहाँ पे क्या पावर हम केवल इस प्रकार से लिख दे क्या? नहीं, ऐसा पावर लिखेंगे तो केवल हमारा इसका समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। ब्रैकेट देने के बाद अब एक छोटा सा और है हमारा कर्ली ब्रैकेट, इसके बाहर यानी कि इन सभी का पावर हमारा चलो अलग है तो 3 है तो 2 ले लो, ठीक है। क्या अब इसी प्रकार का कुछ लग रहा होगा ना, सेम लग रहा होगा। बस आप क्या करना है हमको, इसमें 3/4 तो आपको लिखना ही है, इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन दोनों को mn यानी कि पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। आपको ब्रैकेट दे के ही 6 लिखना है, बस खत्म। इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार लिख दीजिए, उसके बाद 4 को भी 4 × 4 × 4 × 4 6 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे हम लोग करेंगे, अभी करेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं ना, सवाल भी सॉल्व करेंगे। आगे देख लेते हैं फिर क्या है, ये वाला देख लो। तो ये 6 नियम है आपको जो याद रखने हैं, ठीक ना। देखो इसमें देखो तो ये डिवाइड के फॉर्म में है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस दोनों सेम है ना। तो कुछ इस प्रकार का कर लो, 3/3, क्योंकि a और a यानी कि 3 और 3 बेस हमारा सेम रहेगा, लेकिन पावर अलग है, पावर अलग है। तो हम लोग मान लो पावर इसका ले लेते हैं 4 और इसका पावर ले लेते हैं चलो 2, क्योंकि अलग अलग है, m है और n है। तो यदि ऐसा आए आपके सामने तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बदले केवल एक ले लेंगे और पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को आप माइनस कर देंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार का 4 - 2। तो अब आपको मालूम है कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात खत्म, है ना। ये डिवाइड के फॉर्म में था तो इसके वाला भी हमारा देखो डिवाइड के फॉर्म में ही है ना, बीच में डिवाइड का साइन है। तो यदि आपके पास ऐसा आए तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, a/b और a/b यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऊपर में था वही नीचे में था, उसी प्रकार हमारा जो ऊपर में है यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर होने वाला होगा, इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड का मतलब क्या, इसमें आप डिवाइड कीजिए किससे, इससे। तो जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं या फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, दोनों हमारा क्या है, सेम ही तो है, जैसा यहाँ पे था देखो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलो एक मान लेते हैं हम लोग, चलो मान लो 3/4, 3/4 का पावर मान लो 5 मान लो, 3/4 का पावर 5 मान लो, और डिवाइड चूंकि सेम रहेगा हमारा ऊपर नीचे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 का पावर कितना, लेकिन पावर तो अलग है, तो पावर इसका मान लो चलो पावर इसका 2 मान लो। और जब ऐसा आपके सामने रहे तो आप क्या करेंगे, एक लिखेंगे केवल 3/4 और पावर को आप माइनस कर देंगे, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3/4 का पावर 3, ठीक है ना। बस दोनों में फर्क क्या था, कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं था। इसमें हमारा डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि इसको आप डिवाइड कीजिए किससे, इससे डिवाइड कीजिए। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जरा बताओ तो, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n लिख सकते हैं ना, वही तो यहाँ पे दिया हुआ है, बस सेम चीज़ है ना, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें कर दिया, बस और कुछ नहीं है ना, बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं फिर, ये वाला हमारे पास है, पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम ये कहता है कि यदि किसी बेस का, यानी कि मान लो यदि हम लोग यहाँ पे 9 लिखते हैं और यदि इसका पावर माइनस में हो, किसमें हो, माइनस में हो, मान लो -3, तो आप इसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। अच्छा यदि मान लो यदि ये अभी इस प्रकार का है यहाँ पे,
ए का पावर -n है, तो अभी मतलब ये कुछ इस प्रकार के फॉर्म में है, कुछ नहीं रहता है, नीचे तो 1 रहता है। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a का पावर -n होना चाहिए, लेकिन ये माइनस अब हट जाता है बस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, तो 9 का पावर हमारा कितना हो गया, -3, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 और इसका पावर आप लिख दीजिए n, यानी कि यहाँ पे 3 था तो 3 के जगह पे सॉरी n के जगह पे आप 3 लिख देंगे, क्योंकि पावर कितना था 3 था n के जगह पर, तो अकॉर्डिंग टू n यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। समझ गए बात को, इसमें कोई डाउट नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला देख लेते हैं हम लोग, इसी प्रकार का है कुछ, है ना। एग्जाम्पल देखो इसका, चलो यहाँ पे a/b लिखा हुआ है तो 4/5 मान लो हमारा, और इसका पावर ले लो -4, पावर -4, तो इसका भी रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा अजीत, 5/4 का कितना पावर 4। अच्छा पावर तो यहाँ पे तो पावर नीचे में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पावर ऊपर में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऊपर में, क्योंकि ये पावर दोनों के लिए है, ये दोनों पावर दोनों के लिए है। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था नियम के अनुसार हम लोग ऐसा कर दिए यहाँ पे, है ना। अच्छा जरा एक बात बताओ तो हमको, यहाँ पे यदि हम लोग इसका पावर केवल यहाँ पे ना करके यदि होल पावर 3 भी कर दे तो गलत होगा क्या, नहीं गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे 1 × 1 × 1 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आता है हमारा। लेकिन आप इसको यदि करेंगे 9 × 9 × 9 तो अलग आएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का मन नहीं है तो आप इसको जैसे पहला था वैसे ही आप लिख सकते हैं, है ना। यही रहने तो अच्छा लग रहा है, ये दोनों समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर एक हमारा लास्ट है इसमें, देखो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। चलो ए के जगह पे क्या लेना चाहोगे, बता दो कुछ अच्छा सा नंबर, कितना 8, चलो 8 ले लो। 8 का पावर कितना है 0, यदि किसी भी डिजिट के ऊपर पावर आपको 0 मिल जाए, समझ जाइएगा उसका मतलब आंख बंद करके लिख दीजिए 1, किसी का भी, चाहे 5000 का भी यदि पावर 0 है ना तो 1 ही होगा। 0 ऐसा है ना, कहता है कि तुम जितना उड़ना चाहो उड़ लो, लेकिन तुम्हारे सर पे यदि हम एक बार बैठ गए तो तुमको 1 बना देंगे, है ना, इस प्रकार का है, तो 1 बन जाएगा हमारा। इसमें भी हमारा सेम रहता है, इसमें भी चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि नीचे ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिख रहा हो, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल a/b है तो आप मान लीजिए 4/5 का पावर कितना 0, इसमें भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए बात को, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर का 6 नियम। ये 6 नियम आपको क्लास 8 में पढ़ने हैं, लेकिन क्लास 9th में आएंगे आपको, जब आप क्लास 9th में आएंगे तो 2 नियम और बढ़ जाता है, 8 हो जाता है उसमें क्लास 9 में, लेकिन क्लास 8 तक ये 6 नियम आपके पास अभी फिलहाल काफ़ी है ना। और ये 6 नियम आप जो चाहे वो वाला, चाहे एनसीईआरटी वाला या फिर आर एस अग्रवाल वाला, दोनों हमारा बिल्कुल सही है, आप जो याद करना चाहें आप वो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसमें कोई डाउट, अब यदि इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप इसको इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। इसके साथ ही साथ जब आप सवाल बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपके माइंड में घूमना चाहिए बार बार, है ना, क्योंकि यदि यह याद रहेगा तो एक्सपोनेंट चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा, मतलब मैगी 2 मिनट में बन जाएगा, है ना। लेकिन नहीं याद रहेगा तब तो फिर पूरा सवाल ही गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। तो आप इसको याद कर लेंगे किस किस प्रकार से हो रहा है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डाउट इसमें अब, चलिए आने वाले अगले क्लास में हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसका भी कुछ सवाल लेंगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर का भी और इस प्रकार के स्ट्रक्चर का भी हम लोग कुछ सवाल लेंगे, उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अभी तो केवल हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन दोनों, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।